Hello students, hope all you are fine. So today here we will discuss exercise 4.1. So before it that you have to see my that video basic geometrical concepts है ना, उसकी वीडियो जरूर देखो. उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है मैंने. रे क्या होती है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, प्लेन क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं. जस्ट यहाँ पे मैं 4.1 एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा आपके साथ. एंड whatsoever will be concepts I will tell one time more, है ना. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है, यूज द फिगर. इस फिगर को यूज करके यू हैव टू फाइंड टू नेम द 5 पॉइंट्स. पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है 5 पॉइंट्स. 5 पॉइंट्स कौन से हैं? 5 पॉइंट्स है ना. 5 पॉइंट्स. पॉइंट होता क्या है? पॉइंट आपको पता होना चाहिए. पॉइंट क्या होता है? लोकेशन, मार्क ऑफ एनी, मार्क है ना, जिसको मार्क करते हैं. लोकेशन, लोकेशन ऑफ एनीथिंग है ना. तो लोकेशन का मतलब एक, इसको कैसे करते हैं, सिर्फ एक पेंसिल से मार्क कर देते हैं हम. इसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेड्थ नहीं होती. तो यहाँ पे इस फिगर में आपको कौन कौन से पॉइंट्स नजर आ रहे हैं वो सारा देखो. ये सारे पॉइंट्स ही हैं. ओ कॉमा बी कॉमा सी ई है ना एंड डी. ये सारे क्या है? 5 के 5 क्या है? पॉइंट्स है ना. ये आपका पहला आंसर हो गया. उसके बाद उसने कहा है अ लाइन. आ लाइन, कोई लाइन बताओ इसमें, कोई लाइन. आ लाइन, आ लाइन. इसमें आपको लाइन कौन सी नजर आ रही है? लाइन देखो, लाइन क्या होती है एक्चुअल में. कई बच्चों को देखो, मैंने इससे पहले आपको कहा, वीडियो देखो ध्यान से ना. पहले मैं छोटी सी आपको लाइन सेगमेंट बताता हूं. लाइन सेगमेंट क्या होती है? द स्ट्रेट पाथ दैट इज स्ट्रेट. द पहले मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है. प्लेन पॉइंट क्या होता है, उसके बाद लाइन सेगमेंट. द स्ट्रेट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स. कहीं पे भी हो ये पॉइंट, ये है ए, ये मान लो बी है. दिस इज अ स्ट्रेट पाथ. ये क्या होगी? लाइन सेगमेंट. दिस इज व्हाट अ लाइन सेगमेंट. इट हैज फिक्स्ड लेंथ. वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है. आपने बताना ये है लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है. द स्ट्रेट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स. उसके बाद आती है बात, और इट हैज फिक्स्ड लेंथ. इसकी लेंथ फिक्स होती है. फिर हम बात करते हैं क्या, मान लो ये लाइन सेगमेंट की, ठीक है. उसके बाद बात करता हूं मैं लाइन की. जो मैंने इसमें लाइन लिखनी है. लाइन क्या होती है? लाइन सेगमेंट हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए बी ऐसे कर लो, या बी ए ऐसे लिख दो. कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. एक ही चीज होती है ये. उसके बाद ए बी है लाइन सेगमेंट. लाइन क्या होती है? लाइन सेगमेंट क्या होती है, सॉरी लाइन क्या होती है? लाइन, लाइन इज अ लाइन सेगमेंट विच वी कैन एक्सटेंड फ्रॉम बोथ एंड्स. जिस लाइन सेगमेंट को हम बोथ एंड से एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे ये हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम? लाइन है ना. तो ये लाइन है, ये दोनों तरफ से हमने एक्सटेंड कर दी. और इसको ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी के साथ ऐसे है ना. तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है साथ में. अब यहाँ पे लाइन कौन सी है? देखो ये, अगर मैं ये पॉइंट ले लू बी एंड डी, तो ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है. बट इट इज अ लाइन. तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? बी और डी, और दोनों तरफ क्या डाल दूंगा? ये आपने ऐसे लिखना है लाइन को. ये इसका मतलब ही क्या है यार? इसका ये साइन है. साइन खुद कह रहा है आपको कि भाई दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हो. दोनों तरफ एरो लिखने का मतलब ही ये है, ठीक है. तो इसमें ये लाइन होगी है ना. और हम कोई लाइन नहीं लिख सकते इसमें, है ना. जब बी डी को ही हम लाइन मान सकते हैं इसमें, ठीक है. ठीक है, तो ये हो जाएगी लाइन. आप ये लिख दो इसका सेकंड. फर्स्ट का आंसर ये क्या हो गया? सेकंड है ना. उसके बाद थर्ड. थर्ड क्या है? 4 रेज. 4 रेज. रेज भी क्या होती है मैंने बोला हुआ है उसमें, आपको वो वीडियो देखना है ना इससे पहले वाली. रे क्या होती है? इट इज ऑल्सो अ लाइन, पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज वन फिक्स्ड एंड एंड अदर एंड कैन एक्सटेंड एंडलेसली. जैसे फॉर एग्जांपल सन है. सन की रेज आती है ना हमारे पास. सन एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, तो उसकी रेज दूर तक आती है. फिर हम टॉर्च लाइट ले लेते हैं. टॉर्च, वो टॉर्च एक क्या है? फिक्स्ड एंड है, और उसकी लाइट बहुत दूर तक जाती है. तो वो भी क्या हो गया? रे है ना. रे को हम कैसे नोट करते हैं? ए बी ऐसे, ये ऐसे ऐसे नोट करते हैं. इसका मतलब क्या है? ए एक फिक्स्ड एंड है और बी यहाँ पे कहीं पे होगा, और हम इसको दोनों एक तरफ से क्या करते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं. तो अब इसमें रेज कौन कौन सी है? अगर मैं ओ को यहाँ पे फिक्स्ड एंड मान लू तो ओ बी हो जाएगा. ओ बी एक तो आपको नजर आना चाहिए. ओ बी, और ऐसे लिखना है पूरा ये ओ बी, फिर ओ सी, ये देखो O to C, ये भी एक हो गया. फिर O to D,
O to D है ना। और अगर देखो वैसे O ही होता नहीं है यहाँ पे, अगर ये पॉइंट ना हो तो आप OD लिख दिया, लेकिन अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि E आगे एक्सटेंड कर दोगे तो O को अगर आप फिक्स एंड ले लोगे तो यू कैन राइट हियर OEB लिख सकते हो, ठीक है, OEB, क्योंकि E आगे एक्सटेंड हो रहा है तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, फोर्थ 5 लाइन सेगमेंट्स। 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट मैंने बता दिया, जो आप क्या होता है, फिक्स्ड एंड होता है इसका ना। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, अब 5 लाइन सेगमेंट्स लिखने हमने, यस 5 लाइन सेगमेंट, डी पार्ट है इसका, डी पार्ट 5 लाइन सेगमेंट। देखो पहले क्या हो जाएगी लाइन सेगमेंट, एक तो क्या लिख दो आप, अगर सिर्फ आप ये लोगे ना, ये OC, सिर्फ OC, ये मैं लाइन सेगमेंट बना सकता हूं ऐसे, सिर्फ OC ऐसे, और यहाँ पे आपने ये लाइन सेगमेंट का साइन डाल देना है, OB, फिर O to E, बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स आप लिख सकते हो, O to E, फिर O to D, फिर ED, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट्स हो गया, ठीक है। ये आप छोटे छोटे पार्ट्स, एक ये सिर्फ फिक्स एंड, ये दोनों फिक्स एंड हो गए, एक ये एंड हो गया, एक ये एंड हो गया, दोनों फिक्स एंड हो गए, O और C, ठीक है। सिर्फ आपको देखो, अब ये मैंने O ही यहाँ पे भी लिख दिया और O ही यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ मतलब ये है कि ये सिर्फ फिक्स्ड एंड है, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है कि E की तरफ से हम बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सो नोट इट डाउन। नाउ व्हाट इज हियर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, नेम द लाइन गिवन, नेम द लाइन गिवन इन ऑल द पॉसिबल, नेम द लाइन given in all the possible 12 ways, choosing only 2 letters at a time from the 4 given, है ना, from the 4 given points। 4 given points से आपने क्या लिखना है, name the line given in all possible ways, है ना। हमने क्या लिखना है यहाँ पे, लाइन्स लिखनी है, क्या लिखनी है हमने, लाइन्स। तो किस प्रकार से हम इसकी लाइन्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, कैन यू टेल मी, देखो कैसे लिखोगे, इसमें आपने कैसे लाइन सेगमेंट्स लिख देनी है वो देखो। अब लाइन लिखनी है ना हमने, देखो लाइन क्या है, दोनों तरफ से जो एक्सटेंड कर सकते हो। सबसे पहले तो देखो मैं ये लिख सकता हूं AB लाइन, ठीक है, लाइन AB दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रही है। फिर मैं क्या लिख सकता हूं, AC है ना, दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रही है। फिर देन आई कैन राइट हियर AD, ये भी लिख सकता हूं ना। उसने 12 वेज बोले हैं, 12 वेज मैं बता रहा हूं आपको कौन से हैं। तो एक ये होगी AB AC AD, है ना। उसके बाद देन वी कैन राइट BC, ऐसे भी लिख सकता हूं BC, है ना, दोनों तरफ। फिर BD भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, BD। उसके बाद CD भी लिख सकते हैं हम, CD। तो ये 6 वेज हो गए ना, CD दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं इस लाइन को। ये बोला था उसने, क्या बोला था कि 12 वेज। अब 12 वेज कौन से हो गए, 12 वेज पॉसिबल ये है, इसको हम BA भी लिख देते हैं, BA, तो भी एक ही बात है ना। ऐसे ही सबको क्या लिख दोगे, CA, ऐसे। तो ये टोटल क्या हो गए, 12 वेज हो गए। तो आप इसको DA भी लिख सकते हो ना। लाइन का आपको पता है, लाइन का मतलब जिसको हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं ना। तो ये एक्सटेंड हो ही रही है तकरीबन दोनों तरफ से ना। तो इसलिए हमने ये 6 वेज ये लिख दिए और 6 वेज ये हैं, AB AC AD BC BD एंड CD। और 6 ये हो गए, 6 ही आप ऐसे लिख सकते हो, 6 + 6 12 वेज। सो नोट इट डाउन दिस, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये फिगर है, फिगर को ध्यान से देखो और हमें इसके आंसर्स देने हैं, हाँ, यूजिंग दिस फिगर। तो ये फिगर के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपने ये देखना क्या होगा ना, D एक्चुअली पॉइंट यहाँ पे है मेरे के अकॉर्डिंग, है ना, O यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, और E यहाँ पे है, F यहाँ पे है ना। नाउ अगर कहीं पे कोई पॉइंट इधर उधर है तो आप देख लेना बुक में ना, मेरे पास थोड़ी बुक में मिटा हुआ है ये, है ना। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। कौन सी लाइन है जिस लाइन में पॉइंट E आ रहा है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। कौन सी लाइन है जिसमें पॉइंट E आ रहा है, देखो ये पॉइंट E है ना। ये कौन सी लाइन है, देखो एक तो ये होगी A to E, ये एक लाइन है ना A to E, ये खुद ही एक लाइन है जिसमें E पॉइंट आ रहा है ना।
तो आप क्या लिख दो इसका आंसर ए ई लाइन है जिसमें पॉइंट क्या आ रहा है, ये आ रहा है ई, है ना। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो ई एफ, ये भी एक लाइन ही है, ये भी क्या है, एक लाइन। इसमें भी आप लिख सकते हो कि ये भी, इस लाइन में भी ये पॉइंट आ रहा है ई एफ, ये भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। ये होगा, ये भी एक एक्सटेंड हो रही है ना इधर से भी उधर से भी, तो ये भी एक लाइन होगी, ठीक है। तो इसके दोनों आंसर पॉसिबल है, ठीक है, दोनों आंसर पॉसिबल है, ठीक है। तो आप लिख तो ये भी सकते हो डी, लेकिन ज्यादा ये आप लिखो, है ना, टी ई भी लिख सकते हो आपको, दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रही है और उसमें भी ई पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद लाइन पासिंग थ्रू ए, देखो जो ए से पास होके जा रही है लाइन, ए से पास होकर कौन सी लाइन जा रही है, ये ए ई, ये खुद ही लाइन है ना, इसका आंसर भी ये हो गया ए ई जो लाइन है वो इससे पास होके जा रही है, किससे, ए से पास होके जा रही है, ए ई लाइन होगी। इसको आप ए डी भी लिख सकते हो ना, क्योंकि ए डी भी एक तरफ, दोनों तरफ से क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रही है, आप ए डी भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद लाइन ऑन विच ओ लाइज, लाइन जिसपे ओ लाई कर रहा है, लाइन जिसपे ओ लाई कर रहा है, ओ कहां पे लाई कर रहा है, इस पे, तो ये कौन सी पॉइंट होगी, लाइन होगी, थर्ड की सीओ भी आंसर आ सकता है इसका, बीओ, बी भी उधर से एक्सटेंड हो रहा है इधर से, तो बीओ भी लिख सकते हो आप, दिस इज पॉसिबल आंसर, ये पॉसिबल है ना, ये भी, ठीक है। उसके बाद टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब क्या होता है, व्हेन टू लाइन्स हैविंग वन कॉमन पॉइंट, जब दो लाइन्स का एक कॉमन पॉइंट होता है तो उन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। द लाइन्स विच आर हैविंग वन कॉमन पॉइंट, ठीक है, वन कॉमन पॉइंट या तो ऐसे आएगा, ये इनको भी इंटरसेक्टिंग बोल सकते हो, या ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे कौन कौन सी लाइन है, देखो, एक तो मैं ये लिख दूं सीओ, फोर्थ का आंसर क्या है, सीओ, लाइन्स विच आर, उसने बोला था ना टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन कौन सी लाइन्स इंटरसेक्ट है, एक तो मैंने लिख दिया सीओ और ए सीओ एंड ए, देखो सीओ ये होगी, ए ये होगी, इनका कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया, बी, ठीक है। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं ए ई, एक पेयर ये लिख दो, इसको ऐसे लिखो भी, ये पेयर लिख रहे हो आप, ए ई कॉमा ए ई एंड एफ ई, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ए ई का और एफ ई का कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया, ई हो गया। तो ये ना इसका सिंपल आंसर है ना, ये आप लिख सकते हो ऐसे ना। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू ए वन गिवन पॉइंट, ये एक गिवन पॉइंट है, इसमें से कितनी लाइन पास हो सकती हैं। देखो एक बच्चे ने कहा सर ये होगी लाइन पास, ऐसे, एक ने कह दिया ऐसे, ये भी पास कर गई इस पॉइंट से, ये भी पास कर गई इस पॉइंट से, ये भी पॉइंट से पास कर देगी जी, ऐसे ऐसे। हाउ मेनी लाइन्स इट कैन बी, इनफाइनाइटली लाइन्स, तो हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू दिस, इनफाइनाइटली, ठीक है, हाउ मेनी इनफाइनाइटली लाइन्स, इनफाइनाइटली मतलब काउंटलेस, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी लाइन्स इसमें से पास हो सकती है ना, इस बात का ध्यान रखना, तो आगे आपको जाके काम आएगा। अगर दो लाइन्स आपस में कट करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, लेकिन जब तीन या तीन से ज्यादा लाइन्स कट करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन्स, CONCURRENT। मैंने क्या बोला, अगर दो लाइन्स आपस में कट कर रही है तो हम बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, लेकिन इफ 3 or more than 3 lines are intersecting at a point then that line is called concurrent lines, है ना, जी आना है आगे आके, ठीक है, जैसे ये है, ये concurrent lines है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, infinitely many lines। दूसरा, 2 given points, अगर 2 given point है A एंड एक पॉइंट कहीं पे यहाँ पे है B, इसमें से कितनी लाइन पास कर सकती है, इसमें से तो बेटा एक ही लाइन होगी, ये देखो A B, ऐसे एक ही लाइन पास कर सकती है इसमें से, देखो, और तो कोई लाइन नहीं ना पास कर सकती, कोई भी पॉइंट है, ये सी है, मान लो यहाँ पे डी है, इसमें से कितनी लाइन पास कर सकती है, इस पॉइंट में से एक ही लाइन पास होगी, ये सी डी, सिर्फ ओनली वन, तो इसका सेकंड का आंसर क्या हो गया, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू फ्रॉम इट, है ना।
उसके बाद देखो अब फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रॉ द रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पॉइंट P लाइज ऑन AB। पॉइंट P क्या है? पॉइंट P लाइज ऑन AB। ऑन AB। AB ये देखो ये क्या है? सेगमेंट है, तो आपने सिर्फ ऐसे दिखाना है ये A B और P पॉइंट इसके ऊपर लाई हो, कहीं पे भी दिखा सकते हो, यहां पे कहीं पे भी। ये हो गया P, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगी ना। P पॉइंट है लाइज ऑन AB, लाइन सेगमेंट है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये देखो ये है ना यहाँ पे, ये किसको मार्क करता है? लाइन सेगमेंट को, ठीक है। उसके बाद X Y एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। देखो सेकेंड क्या है इसका? X Y, जैसे मर्जी कर दो, ये देखो ये X और Y, X Y, ये X Y हो गया, X Y एंड P Q, इधर P लिख दो इधर Q लिख दो, वो कोई दिक्कत नहीं, आप P Q उधर लिख दो, P इधर लिख दो, Y इधर लिख दो, X इधर लिख दो, दैट डजंट मैटर। सिर्फ ये देखना है आपने, उसने बोला था X Y एंड P Q इंटरसेक्ट एट M, ये पॉइंट को क्या दिखाओगे? M। M यहीं पे रहेगा, X Y चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे क्या रहेंगे? एरोज रहेंगे, क्योंकि उसने देखो ध्यान से पढ़ो, उसमें लिखा है लाइन, लिखा नहीं है मतलब उसने ऐसे शो कर दिया ना X Y, ये दे दिया, तो इसका मतलब ये लाइन है, दोनों तरफ एरो होनी चाहिए, चारों तरफ, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। लाइन L कंटेन्स, लाइन L को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, देखो बेटा कभी ऐसे हो ना, तो ये लाइन L है, व्हाट इज दिस? लाइन L। उसके बाद उसने कह दिया इट कंटेन्स E एंड F। E और F इसके ऊपर दिखा दो, E एंड F। और दूसरा क्या है? बट नॉट D। D इसके ऊपर नहीं, आप यहां पे भी D दिखा सकते हो, यहां पे भी D दिखा सकते हो, यहां पे भी D दिखा सकते हो, कहीं पे भी दिखा सकते हो आप, कहीं पे भी, इन चारों में से कहीं पे भी, इस लाइन के इधर उधर है ना, कहीं पे भी आप D शो कर सकते हो, एक पॉइंट ऐसे D। तो इसका मतलब क्या है? L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D, ठीक है। ये आपकी ज्योमेट्री की शुरुआत है, आगे जाके 7th 8th में 9th में 7th में सब क्लासों में ये यूज होने हैं, सब कंसेप्ट है ना। उसके बाद क्या है? फोर्थ, OP एंड OQ मीट एट O। OP एंड OQ मीट एट O। देखो ये क्या है? OP एंड OQ मीट एट O, मीट एट O, OP एंड OQ। इसको कैसे बनाओगे आप? देखो OP भी लाइन सेगमेंट है, और ये देखो OP, ठीक है, एंड OQ मीट एट O। OP एंड OQ, OP एंड OQ मीट एट पॉइंट O। तो ये O इनका कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे O, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना आपने, यहाँ पे लिखा हुआ है OP एंड OQ, दोनों तरफ इसके क्या है? लाइन है ना, ये है OP एंड OQ। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? दोनों तरफ ये मीट एट O, तो आप इसको ना ऐसे बनाओगे, देखो ऐसे, ऐसे बना दो इसको, ऐसे, ठीक है। OP, अब यहाँ पे O लिख दो, OP एंड OQ, क्योंकि ये ना उन्होंने ये कहा कि ये लाइन सेगमेंट है, लाइन है, ये दोनों क्या है? लाइंस है। अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे छोड़ दूंगा OP एंड OQ, तो फिर ये रेज बन जाएगी, ये OP है और OQ है, ये रेज बन गई फिर। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब ये OQ एंड OP, तो ये हो गया मीट एट O, तो ये पॉइंट O हो गया। तो मतलब दोनों तरफ से आप एक्सटेंड करके दिखाओगे इसको, है ना, ये वाला। तो ये था इसका ये, ठीक है। ये कौन सा था? फिफ्थ क्वेश्चन था ये ना। अब करेंगे हम सिक्स्थ क्वेश्चन, नोट इट डाउन, नोट करो इसको। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में ये गिवन है एक फिगर, ये पॉइंट्स गिवन है Q M N O P, है ना। हमें ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है नीचे। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN, लाइन MN है ना, ये है। से वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब पहला क्या है? Q M O N P आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। देखो कौन कौन सा पॉइंट? Q M O N एंड P आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। ये लाइन MN है, ये लाइन क्या है? MN।
क्या इसके इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स है, क्यू है देखो, एम है यस, ओ है यस, एन है यस, पी। तो इसका मतलब पहला क्या हो गया, ट्रू हो गया। फर्स्ट इज व्हाट, ट्रू हो गया, है सारे। अब उसके बाद एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन। क्या बोला उसने, एम ओ एन आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन लाइन सेगमेंट ये है, एम ओ एन पॉइंट्स है इसके ऊपर, यस है, ये देखो एम एन लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर है, तो ये क्या है, ट्रू होगा ये भी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो मैं बी ये लिख देता हूं ना यहाँ पे, ए भी ट्रू, बी भी ट्रू, ठीक है। अब देखो सी डी ई एफ जी एच आई, चलो पहले आई तक करते हैं। अब देखो थर्ड, एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन एन। एम एंड एन के एंड पॉइंट्स दो ही होते हैं एम एन के। अगर एम एन है तो एम एंड एन उसके मिड एंड पॉइंट्स होंगे, है ना। अगर ए बी कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, तो इसके एंड पॉइंट्स भी क्या होंगे, ए एंड बी। सो एम एन के एंड पॉइंट्स क्या होंगे, एम एंड एन, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ, O and N are the end points of the line segment OP। O and N, अरे यार लाइन सेगमेंट तो OP है, तो इसके एंड पॉइंट्स ये कैसे होंगे, O and N are एंड पॉइंट्स। OP के तो एंड पॉइंट O और P ही होंगे, किसी भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स वही होगा जो उस लाइन का नेम होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद E, M is the one of the end points of the line segment OQ। देखो पहली बात, M is the one of the end points of the line segment OQ। अरे OQ एक लाइन सेगमेंट है, तो इसके बेटा एंड पॉइंट्स O और Q ही होंगे, M थोड़ा ना आएगा उसका। आपने ये नहीं देख लेना, ये देखो O और Q, OQ ये है, तो इसके एंड पॉइंट्स O और Q ही हैं। M तो वैसे उसके ऊपर लाई कर रहा है, लेकिन उसने बोल दिया कि एंड पॉइंट है, इट इज नॉट एंड पॉइंट, ठीक है। M तो वैसे उसके ऊपर लाई कर रहा है, लेकिन एंड पॉइंट तो O और Q ही होंगे, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, E भी। अब M is the point on the ray OP, M is the point on the ray OP। ये देखो O यहां से शुरू हो रही है, ये इसका क्या है, एंड पॉइंट है, और P एक इनिशियल पॉइंट है, ये O यहां से शुरू हो रही है, तो इसको कट माना जाएगा यहां से, ये यहां पे नहीं है। O इसका देखो, रे का क्या होता है, ये ऐसे है OP, एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा हम कहीं भी इंक्रीज कर सकते हैं इसको, तो ये एंड पॉइंट O हो गया, इससे इधर मानी नहीं जाएगी ये, तो M इसके इधर है, तो इसका मतलब M इसके ऊपर नहीं है। रे जो OP है बेटा, वो यहां से लेके यहां तक मानी जाएगी ऐसे आगे, ठीक है। N इसके ऊपर लाई कर सकता है, लेकिन M नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, F भी क्या है, फॉल्स। उसके बाद रे OP इज द डिफरेंट रे QP, OP एंड QP, OP देखो ये है OP, डिफरेंट फ्रॉम रे QP, OP रे ऐसे होगी, OP इज डिफरेंट फ्रॉम द रे QP। हाँ, ये अलग अलग रेज है। OP ये मानी जाएगी रे, OP कहां से मानी जाएगी, O एंड पॉइंट है, और P ऐसे इंक्रीज हो सकती है। और Q यहां पे एंड पॉइंट है, P है, तो दोनों अलग अलग है, तो इट मीन दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, जी पार्ट भी इसका क्या है, ट्रू है। उसके बाद रे OP इज द सेम रे एज OM, OP एंड OM नहीं यार, ये अलग अलग होंगी, OP तो ये होगी, OM ये होगी, ये तो दोनों डिफरेंट रेज हैं, सेम थोड़ी हैं, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। H भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, H, ठीक है। उसके बाद रे OM इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP, OM यहां पे होगी, OM इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP, ये दोनों ऑपोजिट है यार, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है। उसने ये कहा ना, रे OM इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP, ये कह रहा है OM इज नॉट ऑपोजिट टू OP, OM इधर है, OP, ये दोनों ऑपोजिट है, देखो ऐसे आ रही है ना, OM OP, ये दोनों ऑपोजिट होगी, एक उधर एक उधर, तो ये ट्रू था, ये क्या है, ट्रू है ना। ये है, ये OM एंड OP आर ऑपोजिट रेज है, लेकिन उसने क्या कह दिया, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। H I है ना, ये कौन सा है, I है ना, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, I भी। ये है, उसने कहते हैं नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, क्योंकि ये है,
ओ एम एंड कौन सा था ये, ओ एम एंड ओपी, ओ एम इधर है ओपी इधर है, दोनों ऑपोजिट रेज हैं, ठीक है। तो ये ट्रू था, दोनों ऑपोजिट रेज हैं जी, उसने बोल दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। अब O इज नॉट द इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, O इज नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, O इज नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, O इज नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। यार OP चाहे लाइन सेगमेंट, OP रे होनी चाहिए यहाँ पे ना, अगर रे है OP तो इसका इनिशियल पॉइंट O ही है, O इसका इनिशियल पॉइंट होगा ना, OP ऐसे है ना, इधर से एक्सटेंड हो रही है उधर से नहीं, OP तो O से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल पॉइंट होता है O, तो इसका मतलब वो है, तो उसने क्या लिखा है कि O इज नॉट द इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, लेकिन ये है, तो इसका मतलब J भी क्या हो गया, J पार्ट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना, ये भी क्या है, फॉल्स। आगे K पार्ट, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड MN, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP, NP का इनिशियल पॉइंट क्या है, N है, ठीक है, एंड NM का इनिशियल पॉइंट क्या है, N है, ये ठीक है, ये ट्रू हो गया, तो इसका मतलब K क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये थे आपके ट्रू फॉल्स और ये थी एक्सरसाइज 4.1। तो बेटा ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, आपको जो आगे यूज होना है, तो होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे को पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम्स कोई बच्चा बताता है तो मैं वो लाइव आपको बताता हूँ, तब वो आप लाइव देखने के लिए तो कई बार ऐसा होता है ना, कोई प्रॉब्लम बता देता है बच्चा कमेंट बॉक्स में, तो उसको मैं लाइव पढ़ा देता हूँ। लाइव में ये है ना, बच्चा आके सीधा पूछ सकता है सर फिर भी कर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो कई बार अगर लाइव आपको नहीं पता चलता तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ता है ना, चैनल सब्सक्राइब करके आपको जब भी मैं लाइव होता हूँ तो वो आपको पता चल जाएगा कि सर लाइव है ना, उसके बाद आपको वो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप उसके आप में हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।